जो रेवड़ी की तरह आवास बांटे जा रहे हैं ना, सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए इनको आवास देने की जरूरत है। सरकारी सुविधाओं पर पहला हक इन जैसे लोगों का है। प्रधान जी का आवास का मामला कहाँ अटका पड़ा है? अभी तंत्र को मजबूत करने में कभी पीछे नहीं रही हैं, लेकिन इनको मजबूत करने में न जाने क्यों हमारे देश का सिस्टम पीछे हो जाता है। कई सवाल हैं। आज तो रतिया में सोआ तो बासे लग हंसकौते रहा करी चुगत कथरी गरी बटवर के लिए बैठी रही थे रात बजागत। हाँ पूरा भीज जाए सवेरे झुरवाई के पति नहीं है, अब मर गए। कई साल पहले? अरे आज कम से कम 20-30 साल होते मरे। झोपड़ियों में दीप नहीं तो फिर कैसी है दीवाली, बोलो उपवन के माली। जी हाँ, मैं इसमें मौजूद हूँ। गांव है चौरे भवानीपुर। यहाँ एक ऐसी तस्वीर में दिखाऊंगा जिसे देखेंगे तो आपका भी दिल द्रवित हो जाएगा। जी हाँ, मैं एक ऐसी महिला की आज कहानी आपको दिखाने आया हूँ जो एक छप्पर के नीचे कुछ इस कदर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं जिसे देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। जी हाँ, चौरे के भवानीपुर गांव में तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे आप देखेंगे एक छोटा सा छप्पर है और उस छप्पर के ऊपर तिरपाल डालकर ऐसे लगता है कि कोई रहता है। जी हाँ, यहाँ पर एक महिला रहती हैं जिनके ना आगे कोई है और ना पीछे कोई है। अकेले रहती हैं। इनके माता पिता जब तक थे तो इनके साथ थे। चूँकि इनके पति का भी देहावसान हो चुका था और आज नहीं कई वर्ष पहले, तब से अकेले ही ज़िंदगी यहाँ जी रही हैं और ऐसे में इसी छप्पर के नीचे जी रही हैं। और चौंकाने वाली बात आपको बताएं कि तकरीबन सालों से अपने मताधिकारों का प्रयोग भी कर रही हैं और इन्होंने मुखिया को भी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इन्होंने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया और इसके बाद अपने मुखिया को भी हर पंचवर्षीय योजना में इन्होंने चुना है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी संसाधनों से कहीं न कहीं ये अछूती हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से रहती हैं। यही वो छप्पर है, छोटा सा छप्पर है और शायद इसके नीचे आप जाएंगे तो बहुत झुक कर जाना पड़ेगा। और ये तस्वीरें हैं जो कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे दिखाइए आज भी हमारे हिंदुस्तान में लोग किस कदर ज़िंदगी को काट रहे हैं। एक गाँव की तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचाने की जो मैं कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद होता है कि तमाम जो सरकारी सुविधाएं सरकारों द्वारा दी जा रही हैं उनको जिनको सरकारी सुविधाओं पर पहला हक है उन्हें वह हक दिलाया जा सके। इस आवाज़ को लेकर लगातार टाइम्स ऑफ यूपी लोगों के बीच जाता रहता है। आप तस्वीरें दिखा दीजिए, दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। आप देख रहे हैं एक छोटा सा ये पहले इसको पाख बोलते थे, वो बनाया गया है। अब ये पाख कुछ दिन में देख रहे हैं नीचे से कैसे गिर रहा है मिट्टी और कुछ दिन में धराशायी हो जाएगा साहब, पूरा गिर जाएगा। और इसके नीचे जो सो रहा होगा अगर कहीं अंदर की तरफ गिरा ना साहब तो जो सो रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। आइए इस तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए साहब, इस तरफ छोटा सा तालाब है और इस तालाब से जहरीले मच्छर और कीड़े निकलते होंगे जो किसी भी इंसान को काटेंगे तो बड़ी बीमारी और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आप ये देखिए नीचे की तस्वीर दिखाइए, इस झुक कर दिखाइए। इस कुटिया के अंदर एक माता जी रहती हैं। आइए और अंदर आ जाइए, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। पहले तस्वीरें मैं दिखा दूं। कैमरा जर्नलिस्ट से कहेंगे अंदर की तरफ आ जाइए। ये देखिए यहाँ वो खाना बनाती हैं और ये छोटा सा छप्पर है और ठंडी गर्मी बरसात सारे सीजन इसी छप्पर के नीचे रहती हैं। ये छोटा सा खाट है और इसी पर इनकी रातें गुजरती हैं। आइए बातचीत करते हैं माता जी से। और चूँकि जो अपने मताधिकारों का प्रयोग सालों से कर रहा है आखिर उसे सरकारी सुविधाएं अभी तक क्यों नहीं मिली, ये अपने आप में एक सवाल है। लोकतंत्र को मजबूत करने में कभी पीछे नहीं रही हैं, लेकिन इनको मजबूत करने में न जाने क्यों हमारे देश का सिस्टम पीछे हो जाता है। कई सवाल हैं, आइए बात करते हैं। अम्मा का नाम है आपका? जितना ये पति का नाम का था? सेवक। ये बताइए आपके पति नहीं है, अब मर गए। कई साल पहले? अरे आज कम से कम 20-30 साल होते मरे। 30 साल हो गए। और का शादी कहाँ हुई थी आपकी? अरे बाबा के लगे लमौली। तो अब वहाँ नहीं रहती हैं आप? वैसे मतलब कौनो ना भाई, कौनो मतलब वैसे नहीं। कोई बच्चे भी नहीं थे? कुछ ना, हम अकेले रहे। आप अकेले रहते हैं? हाँ हम अकेले। मतलब इस छप्पर के नीचे आप जो रह रही हैं, इसके साथ में इस छप्पर के नीचे आपके साथ कोई नहीं रहता? तो वो ना रहा था, हम अकेले रही थे। तो अम्मा ये बतावा वोट दे तू? बिल्कुल।
कई साल से? बहुत दिन हो गया, हम बालेपन से जाला इतनी बड़ी हाई बिटिया किनारे में सबसे वोट देत है। और का और यही देती है? हाँ यही देते, यही रहबाई के है। तब तो विधायक जी का बनाए हो? हम बेरकुल सबके दे है वोट। सांसदों को बनाए? हाँ सबके दे है। और प्रधानों को बनाए हो? बेरकुल सब का क्यों कहीं ना सकत की वोट ना दे है। कुछ ना पात रहे, पेंशन ना पात रहे तब वोट दे है। हाँ कि जब कि हमारे बालेपन के जौन बताओ थी ठाकुर शेर बहादुर सिंह भवानीपुर में रहे, उनकी प्रधानी से हम वोट देते हैं। अब मैं ये बताओ, जो कई प्रधान आपके सामने बना हुई हैं और कई जने कुर्सी से बेदखल हुई गई हैं। हाँ लेकिन क्या होना पसीजन पसीजे नहीं। हाँ प्रधान भाई रहन गुरुचरण जिने हैं चौरे में, वो तो खुद ही ना पसीजन कि जौन बहन बिटिया है कि मैं तो पहले नोलका लखाई आप एक भाई रहे? वही गौवा माँ कहे हैं जैसे भाई तो सब आया। भाई तो हाँ बिल्कुल। हमारा सबका भतीज हो गया, कोई सब तो भाई नहीं है। तो सबका सोचे लायक बहन बिटिया जब यहीं परी गया। बिल्कुल भाई। एक थी वो छपरा माया नहीं चौकाई दी, कम से कम सुखे सोए नहीं दे तो रहे। बिल्कुल। नहीं तो ये पल्ली धाई के है देख लिया सामने। तो अम्मा जब ये तो बहुत कमजोर हुई बा छप्पर, हमका लगा कऊ साल से का जोन बा छाए नहीं यहाँ। माई दादा रहे तब के छावा होए। हाँ तब मई जब बारिश होत होए ये पल्ली धाई दे, हरदम पल्ली धाई दे। तो जहाँ से पल्ली सरक जाए तो पानी अंदर आई जाए। वहाँ देखा सब में बोरा धरे है, वही बोरवा से घसकावत रही थे बांसे लाए। तो रतिया में सोआ तो बासे ला घसकौते रहा? हाँ करी चुवत कथरी गरी बटोर के लाइक बैठी रही थे रात बजागत। हाँ पूरा भीज जाए सवेरे झुरवाई। अम्मा ठंडिया कैसे गुजरी फिर? देखा हुए जैसे गुजरती है बात सब मनवे तो हरे। अच्छा ये बताओ, आप खाना पीना का कैसे व्यवस्था होता? कहा तई कमाई के चाहे तो हर मजूरिया करी, चाहे भैयन बाबू की मजूरिया करी, कमाई के अपन खाई थे। कौन मजदूरी करे लेते आप? जैसे गेहूँ धान कटावे भा, निरावे भा, कराई देव तो देवे कर ब्या आए तब और कौन मजूरिया। पेंशन मिलत है? हाँ पेंशन मिलत भाई। तो हम ये बताओ, आप मताधिकारों का प्रयोग कर रही हैं, मतलब आप वोट देते हैं? हाँ ठीक है। निकाल लिए हाथ में आधार कार्ड? हाँ। मेरा आधार मेरी पहचान, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना मज़ा आ जाता है जब देखते हैं किसी ऐसे पहचान पत्र पर जहां लिखा होता है कि भारत सरकार। लगता है ना कि हमारा सिस्टम सबको ऐसे सुनता है, हर कोई खुशहाल होगा, राम राज्य होगा साहब। ये देखिए राम राज्य की तस्वीरें चौरे भवानीपुर में दिखा रहा हूँ। 1967 डेट ऑफ बर्थ है अम्मा की, और राम सेवक इनके पति का नाम था। भवानीपुर यही गांव है? हाँ भवानीपुर छतरी बात। गोसाई सिंहपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 2 बार लिखा है। हाँ। तो यही पता है? हाँ। तो मतलब आप यहीं के रहने वाली? हाँ मैं यहीं गई भैया। आवासवा कहीं नहीं मिला, ई बताओ आप। का करी काज नहीं काहे का ना देहन भैया हो। क्या कहा मस कुमारी ना देहन पतन क्या कुमारी ना देहन। जो लड़ाई झगड़त नहीं कैले? नहीं मार भैया ये पूछा बाटन। मार पिटाई नहीं कैले प्रधान से? वो है बाटन पूछ ला हम का क्या उस मार पीट करी भैया कौन हमारा अधिकार बा, चलिए उससे मार पीट करी। योग जे खाइत नहीं देती है? अरे जा भैया इकुल जी ने कहा ना 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 इकुल बात ना। कौन गुनाह कर दू? अब तो दई देख रहा। अब ना देख रहा भाई बाप को देखा ना देते हैं तो काव कर ब्या प्रधान एक कुल ब्या। अब प्रधान देखा कुल लैले है न, अब कहता है कि तो आइन ना आइन कहता है ना, कहता है कि अब आइन ना आइन खत्म बा। इसे समझ लग तू भैया दादा गुरचरक में दे कुल टू कॉपी कराए भैया पेंशन पाई हरदम टू कॉपी कराए दे मन न दे। प्रधान जी को कागज वगज लइए? हाँ ये नहु सबका दे जाए प्रधान भाई सबका दे दे। हाँ केहू ना पसी नहीं। हाँ सुना और पेमापुर में राशन बटत रहा एकदम से कोटेदार को भाई रही वहाँ लाई जाए पूछा मार भाई काका लड़कियां हन खड़ा है उनके सामने साथे जाए दया रहे क्यों पसी जन राशन तक ना बनवाए। साहब तस्वीरें आपने देखा, ये है हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। चलिए प्रधान जी से पूछेंगे कि इनका आवाज़ कहे नहीं आ रहा। और प्रधान जी गुजारिश है नाराज मत होइएगा, ये मेरा काम है और तस्वीरें मेरे पास तक आई थी इसलिए मैंने पूछा, और नाराज़ भी होंगे ना तो ये माइक लेकर फिर आपके सामने हम खड़े मिलेंगे, इसलिए आवाज़ दीजिए। और नहीं तो जितने भी आवास होंगे ना सबका ग्राउंड जीरो पर सर्वे करना शुरू करेंगे, और ये जो रेवड़ी की तरह आवास बांटे जा रहे हैं ना सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी, इसलिए इनको आवाज़ देने की ज़रूरत है। सरकारी सुविधाओं पर पहला हक इन जैसे लोगों का है, इनको पहले आप अपना हक दीजिए। आइए, ये छप्पर है और इसी पर रहते हैं। इनका कहना है कि बरसात में अंदर सोना होता है तो टपकना शुरू हो जाता है और इसके बाद इसको ये बंद करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसी इनकी ज़िंदगी कट रही है। प्रधान जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ की प्रक्रिया प्रधान जी के द्वारा अभी तक कहाँ पहुँची है, और फिर संबंधित अधिकारियों से भी बात करेंगे।
इसी गांव के प्रधान जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका आवास अभी तक क्यों नहीं आया है और प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, जान लेते हैं। हेलो। हाँ भैया। प्रधान जी, मैं आलोक दुबे बोल रहा हूं, पत्रकार हूं, टाइम्स ऑफ यूपी चैनल है हमारा। हाँ आपके गांव में आए हैं, चौरे भवानीपुर आपका गांव लगता है, ग्राम पंचायत है ना। हाँ। एक महिला रहती है, क्या नाम है अम्मा? हाँ? जितना हाँ जितना नाम की एक महिला रहती हैं। कौन? जितना नाम की महिला रहती हैं, जानते हैं? जितना? जितना हाँ। जानते हैं ना? हाँ हाँ। प्रधान जी का आवास का मामला कहाँ अटका पड़ा है? अभी साहब जो है, अभी मुश्किल जो से एक हफ्ता भर मैंने रजिस्ट्रेशन है बाबा। और जितना पहले वाला लक्ष्य जो रहा हुआ है, अब यही बने रहूं तो फिर रजिस्ट्रेशन कराए दी रही। तो पिछले वाले लक्ष्य में नाम इनका नहीं डाले आप, पहले तो इन्हीं का डाल देना चाहिए यार। पहला अधिकार तो प्रधान जी इन्हीं लोगों का है। आप साहब ऐसा है कि आप सीरियस नंबर तक आप जाना है। चलिए, जो भी व्यवस्था हो, लेकिन क्या इनको आवास मिल पाएगा ना? मिल जाएगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। जिस दिन आप आवास दिलवा देंगे तो आपके लिए भी पहली कवरेज मेरी ही रहेगी। ठीक साहब, जो बात मैं आवास मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। ठीक। ये साहब प्रधान जी थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। ऑन कैमरा इन्होंने कहा है कि आवास दिलाया जाएगा। तमाम कानूनी प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना पड़ता है। हो सकता है कुछ मामला कहीं से अटक गया हो, लेकिन उम्मीद है कि प्रधान जी इस पूरे प्रयास में सफल होंगे और इनको आवास मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर एक बार आएंगे और तमाम संबंधित अधिकारियों तक ये बातें पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।